मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मेरी दुआ भी यही कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो आज का जो व्लॉग है ना ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज वैसे ना बेसिकली शादी का व्लॉग है। तो अभी हमारे घर वाले गए हुए थे शादी पे, तो आज हम लोग नहीं जा सके थे क्योंकि जवार की तबीयत जो है ना मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था और तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो इट्स बेटर कि हम लोग घर पे रहें और बच्चे का ख्याल रखें। तो शादाब की ना 2 कज़न्स की शादी, मतलब 2 बहन भाइयों की शादी है। तो आज बारात थी तो हम लोगों ने वो मिस कर दी। फिर और खाना भी मैं उठ के बना ही नहीं सकी थी क्योंकि सवार मुझे उठने ही नहीं देता था। आपको पता है जब बच्चा क्रैंकी हो तो माँ के अलावा वो किसी के पास जाता नहीं है। इसी वजह से फिर मैं उसको देख रही थी। तो खाना हम लोगों ने फिर ऑर्डर कर लिया था। यासिर रोस्ट हम लोगों ने मंगवा लिया था। और वापसी में मेरी मदर इन लॉ हम दोनों के लिए बिद लेके आई थी क्योंकि हम उनके लिए तो हम बच्चे ही हैं क्योंकि आप लोगों को याद होगा सबके घर वाले ऐसे करते। मेरे पापा किसी भी शादी पे जाते थे ना बचपन में तो वो मेरे लिए लाजमी बिद लेके आते थे और आज भी हमारे लिए बिद आई है। तो बस ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नाश्ता हम लोगों ने किया, फिर अब हम लोग चले गए थे मामा की तरफ क्योंकि आज है सैटरडे, वीकेंड था। तो अच्छा ये वाला व्लॉग जो है ना मैंने 5-6 दिन का मिला के डाला है, इसलिए आप लोगों को लगता है सब कुछ जो है ना फटाफट हो रहा है। मैं हफ्ते में एक दफ़ा मामा के घर जाती हूँ लेकिन व्लॉग 3-4 दिन का होता है ना, तो वो जब कंसेक्टिव इकट्ठा मैं व्लॉग डालती हूँ आप लोगों को लगता है मैं रोज़ गई रहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मैं गई भी रहती हूँ तो लड़की के माँ बाप का भी उतना ही हक होता है उस पर जितना कि लड़के के माँ बाप का होता है। तो पता नहीं शादी के बाद सब लोग ये कंसीडर क्यों करने लग जाते हैं कि लड़की को नहीं जाना चाहिए। और मुझे ना किसी का कमेंट आया था, मतलब मुझे कभी भी ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स नहीं, सिर्फ फेक आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में भी बात करनी चाहिए। किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप जब देखो उधर ही गई रहती हैं। तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाती हूँ और मेरे ख्याल से अगर मैं हफ्ते में 2-3 दिन भी जाऊँ तो इससे किसी को इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि हर किसी का जो है ना उसके पेरेंट्स पे हक होता है। और मुझे लगता है कि ऐसे मेंटालिटी वाले लोग जो है ना बहुत ही टॉक्सिक होते हैं जिनको लगता है कि शादी के बाद बस लड़की को ससुराल का होके रह देना चाहिए। हालांकि आपको दोनों साइड्स को बैलेंस लेके चलना चाहिए। और पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करें। आई थिंक लड़कियों को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और बस यहाँ पर मैं आई थी आज और हम लोग बना रहे थे बिरयानी। तो सब ने कहा कि मेरे हाथ की बिरयानी खानी, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने जो है ना वो कुकिंग नहीं की है। तो सब मेरी हाथ की कुकिंग को मिस करे। तो मैंने सोचा चले मैं आज आप लोगों को बिरयानी बना के देती हूँ। और बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी। हालांकि मैं इतने सिंपलेस्ट वे में बनाती हूँ लेकिन फिर भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ बिरयानी हो गई है रेडी, बस हम लोग खाने लगे हैं। उसके बाद मामा ने जाना था कल शादी पे, तो मामा के साथ हम लोग गए उनका जूता लेने के लिए। वो कह रही थी कि मुझे थोड़ा ब्लैक में फैंसी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो वेलवेट का और उसके ऊपर सिल्वर काम हुआ है ब्लैक कलर पे। तो इसलिए उनको जूता भी कुछ ऐसा ही चाहिए था ताकि वो सेम मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने मामा का ECS चले क्योंकि मुझे काफ़ी अर्से से, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इनकी कलेक्शन मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रही है। मतलब काफ़ी अच्छी कलेक्शन इनकी आ रही है। और ये कि डिज़ाइंस भी इनके थोड़ी थोड़ी देर बाद न्यू आते रहते हैं। ये नहीं कि एक रिपीटेड डिज़ाइन है और आप महीने बाद भी जाएंगे तो वो ही पड़े होंगे, यानी इनके पास वैरायटी आती रहती है। इसीलिए मैंने मामा को सजेस्ट किया। और जूतियाँ कंफर्टेबल भी होती हैं क्योंकि मेरा इनके साथ ना पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए फिर मैंने मामा को आप भी इधर ही चले मेरे साथ। और फिर मैंने मामा को ये ब्लैक जो आपको नज़र आ रही है ना इनमें से कुछ सजेस्ट की और फिर मैंने ये सारी मंगवाई। मैंने कहा जो आपके पाँव में कंफर्टेबल होगी पहन के आपने वो जूता लेना है। तो साथ में सोचा कि शादियां हैं तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी तरह की कलेक्शन चाहिए तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये ना लेकिन इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं थी क्योंकि इसकी हील जो है ना वो बारीक थी और उस पर पाँव जो है ना वो डोल रहा था। तो इसलिए फिर वो वाली हम लोगों ने नहीं ली। अब यहाँ पे ना कुछ अप टू 50% ऑफ भी चल रहा था, वो सारी उन्होंने लदा लगाई हैं कि आप देख रहे होंगे। जो नेट वाली है ना ब्राउन कलर में, इसमें मेरे पास ना ब्लैक कलर में है। तो ये एक मैंने मरून पहन के ट्राई की थी जो कि देखने में प्यारी लग रही थी, पहनी हुई भी अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्यों कैमरे पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। और यहाँ बस ये सारी इनके जो है ना वो सेल वाले आर्टिकल्स लगे हुए थे जो कि अच्छे खासे थे, मतलब ख़राब वाले नहीं थे। वरना कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं बिल्कुल ही जानों तके हुए जो आर्टिकल्स होते हैं ना उनके ऊपर सेल लगाते हैं कि सेल बस नाम ही होती है, बाहर इतना बड़ा लिखा होता है अप टू 50%, और अंदर जाओ तो देखने का भी दिल नहीं करता। वो जूतियाँ ऐसी होती हैं। तो मैंने लेना तो कुछ नहीं था, बस मैं देख रही हूँ।
और मामा के साथ आई हुई थी। मामा मुझे कह रही थी तुम भी कुछ ले लो, मुझे 2-3 जूते उन्होंने बताया कि ये अच्छे लग रहे हैं, ये ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेना, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर फैंसी जूतों पे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, ना ज़्यादा फैंसी कपड़ों पे। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें रखी रहते हैं हम लोग और वो इतना यूज़ में आती नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है पैसे बाउंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको पहन के दिखाई है ना, ये वाली मामा ने जूती ले ली थी, वो बहुत ही प्यारी, जिसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे ना, और उसकी हील भी वो ब्लॉक हील थी, तो काफ़ी कंफर्टेबल थी। उसके बाद फिर मैंने ये पहन के देखी, ग्लासेस ये अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं करण जौहर लग रही थी इसके अंदर। तो मैंने इसलिए नहीं ली, हालांकि मेरे मुंह पे अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरा मुंह पहले ही माशाल्लाह एक्स्ट्रा लार्ज है और आजकल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हुआ है। तो बड़े मुंह पे बड़ी ग्लासेस अच्छी लगती हैं और छोटे मुंह पे बड़ी ग्लासेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद हम लोग आए थे सफ़ायर पे, क्योंकि मामा जहाँ शादी पे जा रही थी उधर ही मामा ने किसी के लिए कोई गिफ्ट भी लेना था। तो सफ़ायर पे आए हम लोग, और यहाँ पे मैंने देखी कुछ इनकी स्टिच्ड कलेक्शन, जो कि मैं पहले भी देख चुकी हूँ, और बार बार दिल हार जाती हूँ इनकी कलेक्शन देख के, क्योंकि मुझे इस दफ़ा इनकी कलेक्शन इतनी अच्छी लगी है कि मेरा दिल करता है कि मैं इनके सारे लिनन के आर्टिकल्स ले लूँ। ये देखें, ये वाला ब्लू कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा दिल थाम के, क्योंकि सर्दियों के बहुत सारे हो गए हैं मेरे ड्रेसेस, अब मैं नहीं लेना चाह रही हूँ। एक उनका ये वाला ड्रेस मुझे इतना अच्छा लगा, इसकी डिज़ाइनिंग भी बड़ी अच्छी थी, तो मैंने कहा इसकी डिज़ाइनिंग की ना मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोग भी ऐसा बनवा सकते हैं। अच्छा, मैंने इनसे पूछा कि ये स्टिच्ड में है आर्टिकल, उन्होंने कहा नहीं, ये जस्ट एज अ सैम्पल है, बाकी इसके जो आर्टिकल्स हैं ना वो सारे अनस्टिच में आए हैं, तो वो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी सिलाई ही बहुत ज़्यादा बन जानी है। हेलो जी, मैं अभी जाने लगी हूँ शादी पे, और मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। एक मैंने ऑप्शन में निकाला है ये, क्योंकि आज है मेहंदी, नहीं सॉरी बारात प्लस वलीमा, ठीक है। तो उसके हिसाब से पहले मैं सोच रही थी ये वाला पहनूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये सिर्फ बारात अप्रोप्रिएट हो जाता है, और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी पहन सकती हूँ। ये आप लोगों को याद होगा, मामा ने मुझे छोटी ईद पे दिया था। ये भी बहुत ही प्यारा ड्रेस है बरीज़े का, 1 मिनट फोकस करके दिखाती हूँ। ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। शर्ट के ऊपर जो है ना वो इस तरह से ये एप्लिक का सारी शर्ट पे काम है, यहाँ से अच्छे से नज़र आएगा। साथ में ये स्टोन वर्क है, साथ में तिला वर्क है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये पहनूँ या ये पहनूँ। एक मैंने ना ये ट्राई किया हुआ, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन सा है। तो ये जनाब ये है ड्रेस, जो कि मैंने अभी ट्राई किया था। मैंने कहा पहन के देखती हूँ फिटिंग वगैरह मुझे आती है कि नहीं। तो इसकी फ़िटिंग मुझे बड़ी अच्छे से आई है, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा ये मुझे लूज़ था, तो अब अच्छी फ़िटिंग आ गई है। और ये है वेलवेट का जिंक से कलर का, और शादाब चाह रही है कि मैं ये पहनूँ, क्योंकि उनका भी जिंक कलर का ड्रेस है, और इसके साथ शॉल भी बहुत प्यारी है। और एक वेलवेट में ना आपको ठंड वगैरह भी नहीं लगती है, आप बड़े ईजी रहते हैं। ये देखिए, ये इसकी शॉल है, शॉल के ऊपर भी सारा तिले का काम है, और आगे ये पूरी पट्टी लगी हुई है काम वाली। और ये पता नहीं मैंने नूरे से लिया था मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, ये मेरे शादी पे मामा ने मुझे बनवा के दिया था। ये देखें जनाब, ये है शादाब का ड्रेस। 1 मिनट फोकस, हाँ आप कर रहा है। ये थोड़ा सा जो है ना फैंसी सा कपड़ा है, ये देखने में इतना नहीं यानी वीडियो पे लग रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन भी टच आ रहा है। तो ये वाला शादाब ने पहनना है। और यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कराई, कहते मेरी डिज़ाइनिंग दिखा दो, या आप इनकी डिज़ाइनिंग देख लें। और इसके साथ जो है ना ये वाला थोड़ा सा मेरा कलर मैच हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ये वाला पहनना चाह रहे हैं। शायद मैं ये पहनूंगी, या फिर जो दूसरे मैंने आपको दिखाए हैं इनमें से कोई पहनूंगी। उस ड्रेस के साथ शायद आप जो है ना ये वाली शॉल लेंगे, तो मैंने कहा ये भी मैं निकाल देती हूँ साथ में। शॉल अच्छी लगती हैं शलवारों के पीसों के साथ ना। ये कहाँ से हमने ली थी, लिबर्टी से ली थी, तो आज ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगे हैं। तो जनाब काफ़ी देर होगी, मैंने सोचा कि मैंने कोई गेट रेडी विद मी बनाया ही नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ आज वो भी शेयर कर देती हूँ। मैं तैयार तो होने लगी थी, इतना खास तो मैंने तैयार होना नहीं था, क्योंकि आपको पता बच्चे के साथ फटाफट तैयार होना पड़ता है। और वैसे भी मेरा मतलब चाहे मैंने शादी पे जाना हो या डेली बेसिस पे, मेरा इतना ज़्यादा मेकअप होता नहीं है। ख़ास तौर पर फाउंडेशन मैं बहुत सिंपल रखती हूँ। मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा अपनी स्किन पर बहुत ही ध्यान से, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। जो चीज़ें मुझे सूट की हुई हैं मैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था। शर्ट पहनने के बाद फिर मैंने अब यहाँ पर लगाई है मेबेलिन की फाउंडेशन।
जो कि मैं हमेशा से हाथों पे लेके ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल वो कोटिंग वाली बेस पसंद नहीं है। उससे आपकी स्किन लाइक फिनिश आती है। अगर आप इस तरह हाथ से ब्लेंड करते हैं ना, तो वो सिर्फ उतनी जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है उतनी फेस पे लगती है, एक्स्ट्रा एक कोटिंग नहीं होती है। और ना मुझे वो वाली बेस पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही फिर पास से कोई देखता तो फटी फटी सी अजीब सी एक लुक देती है। तो मैं इस तरह से बस हाथों पर मेल्ट करके उसको ब्लेंड कर लेती हूँ फेस पे, तो जितनी लगनी होती है थोड़ी बहुत लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा लिया था ब्लश ऑन, जो कि बिल्कुल खाया पिया गया, नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा अपना पिक्सी का ही लगाती हूँ। हालांकि पहले भी मैंने रेयर ब्यूटी का लगाया था, उसका ब्लश बहुत पिगमेंटेड है, लेकिन आजकल मेरी स्किन ड्राई हुई हुई है, तो इस वजह से ना वो मेरा ब्लश ऑन ही गायब हो गया। तो ये थोड़ा सा ऑयली है, तो आई थॉट कि मैं ऑयल बेस्ड लगाती हूँ अपना क्या ब्लश ऑन, तो वो फिर टिका रहेगा। तो ये पिक्सी का टिक गया था। और यहाँ पर मैं हल्का सा ग्लिटर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये था कि अभी तो ना जवार चुप है और शदाब ने पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी तैयार होना था। उसके बाद मैंने जवार को भी तैयार करना था, तो मैंने सोचा 10 मिनट में जल्दी जल्दी मैं मेकअप कर लेती, जैसा भी हो जाता है। तो ग्लिटर वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे साथ साथ मैं शदाब से बातें कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो ना भी सही लगता तो करनी तो मैंने अपनी मर्ज़ी ही थी। और बस यहाँ पे मैं लगाऊंगी मस्कारा, लाइनर, लिपस्टिक और हम रेडी हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की शादी में एक्स्ट्रा ओवर भी नहीं आपको तैयार होना चाहिए, अनलेस अनटिल आपके घर की शादी ना हो। मतलब अगर आपके बहन भाई की शादी, मुझे लगता है तब आप थोड़े से जो है ना आपके पास मार्जिन होता है। किसी की शादी में मेरा कभी भी दिल नहीं करता कि मैं इतना ओवर रेडी होके जाऊँ। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। और मुझे इतना ज़्यादा ना मेकअप पसंद भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे मेकअप मेरे फेस के ऊपर सूट भी नहीं इतना ज़्यादा करता है हैवी मेकअप। तो बस यहाँ पर पहले मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया हुआ था, ताकि मेरे लिप्स सॉफ्ट हो जाएं लिपस्टिक लगाने से पहले। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं रेड लगाऊँ, या फिर मेरा ना ड्रेस के अंदर एक पर्पलिश टोन का भी कलर था, तो मैंने सोचा कि ये वाला लगाती हूँ। पहले मैंने ये लगा के देखा, क्योंकि अगर मैं पहले डार्क लगाती ना, उसके बाद लिप्स साफ़ करके लाइट लगाती, तो वो फिर लिप्स के ऊपर सारा रेड रेड कलर छोड़ देना था उसने। फिर मैंने ये वाला लगाया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अपने ऊपर ऐसे न्यूड कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर मेरी सिस्टर इन लोगों ने कहा कि इसके साथ आप थोड़ा सा डार्क कर लें, क्योंकि मैंने जब पहले ये पहना था इसके साथ मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, तो वो बहुत इस ड्रेस के साथ गई थी। तो उसने कहा पहले जो है ना आपने जब इसको एक दफ़ा पहना था, तो वो रेड कलर की बहुत सूट की थी, आप वही करें। तो फिर से मैंने वही कर ली। अच्छा, यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये है गोल्डन रोज़ का नंबर है जी, इसका नंबर 18। ये बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है, तो फिर मैंने ये लगा लिया। इससे पहले जो मैंने पर्पलिश टोन में लगाया था ना, वो था मुसर्रत मिसबा का, और उसका जो शेड है वो है फूशिया रूज। तो बस ये मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फिर पूछते हैं कि शेड्स बता दिया करें। और जो ब्लश मैंने लगाया था वो था कीको मिलानो का, और उसका शेड था 20। जवार क्या हुआ है? मामा को रेडी नहीं होने देना है जवार। तो यहाँ पर जनाब हम शादी पे आ गए थे, और लास्ट वाला क्लिप आप लोगों ने देखा होगा, वो मैंने एज इट इज़ ही डाल दिया क्योंकि शदाब की भी बस हो गई थी उसको संभाल के, और वो कह रहे थे कि अब इसको पकड़ लो। तो वो फिर रेडी होने लगे थे उतनी देर में, फिर मैंने जवार को भी रेडी कर दिया। और आज मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं शादी पे रेडी होकर जवार के साथ जा रही हूँ, और बच्चे के साथ आपका मुझे लगता है काम जो है ना, मतलब टाइम आपको डबल ट्रिपल टाइम रिक्वायर्ड होता है रेडी होने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको साथ साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। अब मुझे पता चला है कि बच्चों वालियों की क्या स्ट्रगल होती है, और वो हर फंक्शन पे लेट क्यों जाती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना वो टाइम से चले ही गए थे, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने जो है ना वो उसको जवार को कवर कर लिया था। तो अंदर हॉल में जाके फिर मैंने जो है ना वो साइड पे कर दी थी शॉल। और यहाँ हम लोग ना बस टाइम से ही पहुँच गए थे। आज बारात थी और साथ में वलीमा, तो अभी बारात जो है ना वो आई ही थी, मतलब बाहर ढोल बाज रहे थे, तो हम लोग बस उसी टाइम पहुँचे हैं। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में कोई फ़ंक्शन अटेंड कर रही हूँ। मतलब फ़ंक्शन तो नहीं, फ़ंक्शन तो पहले अभी जिनकी शादी है ना, इन्हीं का पहले लास्ट ईयर निकाह हुआ था, तो वो हमने अटेंड किया था। लेकिन प्रॉपर शादी वाली शादी इस दफ़ा अटेंड कर रहे हैं। और ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी एज़ पर द प्राइवेसी इशूज़, क्योंकि हर किसी को तो वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि ना ही आपको हर किसी को मतलब फ़ोर्सफुली लेके आना चाहिए। जो पसंद करते हैं उनको वेलकम, और जो नहीं पसंद करते तो खैर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आई थॉट कि मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि घर में हम लोग ना बहुत ही जल्दी में थे कि बारात ना आ जाए, हम लोग बस निकलते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमें निकलने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। आपको बोला ना मैंने कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चे के साथ आपको। लेकिन ये है कि लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिज़ी हो जाती है, ऐसी बिज़ी हो जाती है कि फिर आपको जो है ना वो किसी के ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता, आप अपनी ही चीज़ों के अंदर उलझे रहते हैं। तो बस यहाँ बारात भी आ गई थी, और यहाँ पे एंट्री होने लगी थी दुल्हन की, तो इसलिए आपको पता है लाइट्स वगैरह ऑफ होती है और सबका फोकस दुल्हन पे होता है।
और जब आपकी अपनी शादी हो जाती है ना, उसके बाद आप किसी की भी शादी पे जाते हैं ना, ये आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ के साथ, तो आपको सिर्फ अपनी ही शादी याद आती है कि हमारी भी ऐसी एंट्री हुई थी, ये चीज़ हुई थी, वो चीज़ हुई थी। आप अपनी शादी के साथ जो है ना वो कंपेयर करने लग जाते हैं इन योर थॉट्स। तो मुझे बताना ऐसे होता है। तो बस यहाँ पे खाना शाना लग गया है और मैंने आपको अपनी फुल लुक भी दिखा दी है। आई नो आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट बट यू डोंट नीड टू टेल मी, क्योंकि मुझे पता है इसके नीचे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता होता है कि वो कैसा लग रहा है या वो कैसा हुआ है। और बच्चे के बाद आपको पता है हर चीज़ में टाइम लगता है, ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को मेंशन कर करके ही बताएं। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है जैनब, ये मेरी बड़ी आपी की मतलब मेरी कज़न की बेटी है, और ये हादिया है, तायाबू की बेटी है। हाँ, और ये मेरे कज़न का सैंपल है। कज़न की बेटी है। हाँ, ये नासिर भाई की बेटी है, और ये सना आपी की बेटी, और ये मेरी बहुत बड़ी फैन है ना, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे हर ब्लॉग को देखती है, तो इन्होंने कहा कि इसको भी लो, इसको भी। ये मेरी भाभी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। ये मेरी सबसे छोटी कज़न है, सबसे छोटे चाचू की सबसे छोटी बेटी है। ये देख ले जरा, ये सारे बच्चे हमारे फैन। ये बच्चों का फोटो। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।